हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। कुछ नए सब्सक्राइबर्स आए हैं जो बार बार क्वेश्चन जर्नी से रिलेटेड पूछते हैं या फिर वो बताते हैं, क्योंकि ये देखिए सबके लिए, कभी हमारे लिए आपके लिए भी ये एक नया अनुभव हुआ करता था। तो हमको ऐसा नहीं है कि चैनल आगे चल पड़ा है, चीज़ें आगे बढ़ गई हैं तो आप लोग जर्नी में एक स्टेज पे आ गए हैं, तो बट इन लोगों का जो वो जो एक नया इनका अनुभव है वो भी मैं सुनना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है जब वही अपने वाले दिन याद आते हैं जब हम थोड़ा सा इमेच्योर हुआ करते थे, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाया करते थे, कुछ भी न्यू मिरेकल दिखते उसको शेयर करने का रहता था कि किसी से शेयर करें। अभी तो बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन उस टाइम पे जब मैं जर्नी में मेरा एंट्री हुआ था तब तो इतने चैनल्स हुआ नहीं करते थे। तो मेरा जितना भी हुआ था, जो मुझे वीडियोस मिले थे वो फॉरेन वीडियोस मिले थे। बट अभी तो इंडिया में ही इतनी ज़्यादा गाइडेंस है, इतने ज़्यादा कोचेज़ इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। सो बट कभी कभी ना जब न्यू सब्सक्राइबर्स ऐसी कुछ बात बोलते तो बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कोई नया बच्चा स्कूल में आता है ना उस टाइम पे वो जैसा फील कर रहा होगा, या तो वैसी कुछ वाली फीलिंग होती है। तो जो भी नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, जो भी न्यू लोग हैं, क्योंकि मास अवेकनिंग्स हुई हैं तो बहुत सारे लोग ट्विन जर्नी में आए हैं, बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। सो स्वागत है आप सब लोगों का इस नई दुनिया में। यहाँ पे देखिएगा आप कैसे परत दर परत चीज़ें खुलती चली जाएंगी। ठीक है, और जो वर्क है यूनिवर्स, जो एंजल्स जो वर्क करते हैं इन सोल्स के ऊपर, जिनकी अवेकनिंग करवाई जाती है, उनके ऊपर दिन रात वर्क चलता है, डे नाइट वर्क चलता है बिना रुके। हमें लगता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन ग्रोथ हमारी तब भी चल रही होती है। सो इट्स ऑल्सो मैस्मराइजिंग, बहुत ही मैस्मराइजिंग वाली फीलिंग होती है। तो कुछ बातें बता रही हूँ, जैसे मीन्स आज तो मुझे पता नहीं, एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ नए लोग मिल रहे हैं। ठीक है, उनको नए नए अनुभव हो रहे हैं, वो बांटना चाहते हैं, किसी से सुनना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, अपनी बातें बताना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा एक फीलिंग आती है। ओके, सो मेरे भी कुछ अनुभव जब मैं नई नई स्पिरिचुअल पाथ पे लगी थी, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में न्यू मेरी एंट्री हुई थी, जर्नी का मुझे रियलाइजेशन हुआ था। एंड उसके बाद जब मैं इनर वर्क की साइड बुड़ी थी, ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास जो गर्ल्स आ रही हैं इन दिनों, वो बता रही हैं कि उनकी फैमिली वाले उनको सडनली पागल समझने लग गए हैं। उनकी फैमिली वालों को लग रहा है कि या तो उनको उनका दिमाग चल गया है या फिर वो लोग जो है दुनिया से कटती जा रही हैं, और उनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा अवेयर हो रही है इन चीज़ों को लेके, और उनको बहुत ज़्यादा रोक टोक की जा रही है इस चीज़ को लेके। क्योंकि ऑब्वियसली लड़की का मामला होता है तो फैमिली को लगता ही है कि अरे भाई ये किन कामों में पड़ गई हैं। क्योंकि और वैसे भी सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी को लेके एक मिथ होता है कि एक सर्टन एज के बाद ही आपको स्पिरिचुअल पाथ पे मुड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे साथ भी होता था, बहुत ज़्यादा हुआ है ये मेरे साथ। जब मुझे कहा जाता था फैमिली में, जो हमसे ज़्यादा एज लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बोला करते थे अरे अभी तो हम ही लोग नहीं हुए हैं, अभी से तुम हो गई हो, अभी से तुम इतना ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ मुड़ गई हो, जाप वगैरह करती हो, ये करती हो, अभी से तुमने माला ले ली क्योंकि वो लोग एज के एस्पेक्ट से उस चीज़ को जोड़ के देखते हैं। तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर देम टू थिंक लाइक दिस। क्योंकि उनके लिए क्या होता है ना, जो हमेशा से उन्होंने सुना है कि बचपन खेलने खाने में, और जवानी कमाने में, और बुढ़ापा फिर भगवान का भजन करने के लिए होता है। ठीक है, तो वही एक दुनिया का बना हुआ है। अभी तो ऐसा हो रहा है कि
20-20 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके भी अवेकनिंग हो रहे हैं, वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो उनका रुझान हो रहा है स्पिरिचुअलिटी की साइड, बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो ऑब्वियसली उनके मदर फादर जो हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तो ऑब्वियसली लगेगा ही सही ना। सो मेरे साथ भी ये बहुत होता था, बहुत टोका जाता था। और फिर जब ट्विन जर्नी हो गई थी का रियलाइजेशन हुआ, देन क्या हुआ कि जिसको हम कहते हैं ना, हमारी अभी जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं चैनल पे, उन्हें तो सब बात का पता है कि जीवन में जो उथल पुथल आती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, वो इसलिए आती है कि हमारा जो सारा कर्मा है वो सरफेस हो जाता है। ओके, जो सारा कर्मा है वो सरफेस हो जाएगा, उसको सबको क्लीन होना है, सब चीज़ को साफ होना है, एंड देन सब कुछ शांत हो जाएगा, हमें यही पता होता है। तो क्या होता था कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मुझे तो रियलाइज़ हो गई थी क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू द वीडियोज़ ना, बट जो फैमिली में लोग होते थे तो वो सारी उथल पुथल जो कार्मिक इतने सरफेस हो गए और सब कुछ देख देख के, तो मेरी मम्मी क्या करती थी अक्सर, तूने जितना भगवान का नाम लिया तेरी ज़िंदगी तो उतनी बर्बाद होती जा रही है। ऐसा भी होता है। मुझे हमेशा हमेशा वो कहते थे, इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, जितना तू कर रही है उतना ही उल्टा होता जा रहा है, जितना तुम कर रही हो उतना उल्टा होता जा रहा है तुम्हारे साथ, तुम जितना पूजा पाठ में घुसी हो उतना ही तुम्हारे और ज़्यादा तुम्हारी तो मुसीबतें बढ़ती जा रही है, तुम्हारी तो लाइफ ही बर्बाद हो रही है। जब हम कार्मिक रिलीज़ करते हैं ना, कोई कोई जो है अननेसेसरी लोग हमको छोड़ के जाने लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो 3D में जो लोग हैं वो तो यही सोचते हैं कि ये तो अब सब रिश्तों से भी कटने लगी है, ठीक है। तो वी नो दैट दे ऑल वर एनर्जी सकर्स या एनर्जी वेम्पायर्स थे वो सब ना, बट उन लोगों को तो नहीं पता ना, उनको तो लगता है कि इसके सब जगह रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। सो पीपल यूज टू से लाइक दिस कि अरे तुम तो जितना भगवान को मानती जा रही हो, जितना तुम भगवान की तरफ जा रही हो, उतना ही तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही है, उल्टा होता जा रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे तो और ज़्यादा तुमसे तो लोग तुमको परेशान कर रहे हैं और ज़्यादा। बट उनको उस चीज़ का पता नहीं था। तो इसलिए बता रही हूँ, ऐसी चीज़ें आएंगी लाइफ में, ठीक है, इनसे घबराना नहीं है, इनको सोच के कभी कभी अपने जर्नी को छोड़ने का, क्विट करने का नहीं सोचना है। ओके, कभी नहीं सोचना है कि हम इस जर्नी को क्विट कर दें, या ये तो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, या मैं कैसे कर पाऊँगी, इससे पहले तो मेरी ज़िंदगी इतनी शांत थी। बिलीव मी, एक दौर होगा और उसके बाद भी सब शांत हो जाएगा, सब बड़ा प्यारा हो जाएगा। आपको लगता है डिवाइन ने आपको किसी चीज़ में डाला है और वो गलत होगी, आपके लिए कुछ नुकसानदायक उसमें होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जो न्यू अवेकनिंग के थ्रू आ रहे हैं, जिनकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उनके लिए स्पेशली घबराइएगा मत। बोलेंगे लोग इस टाइप की बातें, वो लोग भी बोलेंगे जो आपसे कंसर्न है, और वो लोग भी बोलेंगे जो शायद आपकी एनर्जी में जो है ऑब्स्टेकल डालने का जिनको काम दिया गया है, ठीक है। जो कार्मिक्स होते हैं वो भी इस टाइप की चीज़ें करेंगे आपको रोकने के लिए। तो मेरे जो कार्मिक्स है वो इतना र्यूमर्स फैलाते थे, इतना र्यूमर्स फैलाते थे, जैसे जब मैं ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन करती थी, यू नो व्हाट, इतनी सरप्राइजिंग चीज़ें हुई मेरे साथ तो कि जैसा कि मैं पहले भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मतलब रात का उल्लू तो मैं हमेशा से ही थी, पता है, बिल्कुल नींद नहीं आना, पूरी पूरी रात जागना, और बट वो पता नहीं था कि क्यों हमें नींद नहीं आती है, क्या ढूंढ रहे हैं। एक तो मैं सारी रात जागा करती थी, एंड सेकंड बात ये है कि अक्सर लोग जो होते हैं ना, जैसे टीवी के आगे बैठ गए, चलो नींद नहीं आ रही है तो टीवी के आगे टाइम पास कर लिया या इधर उधर टाइम पास कर लिया। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पूरी रात जागती थी, सब लोग सोते थे, एंड मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये जो मैं जाग रही हूँ ये मैं करना क्या चाहती हूँ, किस लिए जाग रही हूँ, किस लिए मैं जाग रही हूँ। क्योंकि ना मेरा मन टीवी में लगता था, ना मेरा मन किसी और चीज़ में लगता था, और मुझे नींद भी नहीं आती थी। तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे मेडिटेशंस करने हैं, मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, मुझे पता ही नहीं था। एक खालीपन लगता था, और पूरी रात जब सब कुछ शांत हो जाता है तब तो कुछ भी नहीं होता है, तो उस टाइम ऐसा फील होता था जैसे कुछ तो ढूंढ रहे हैं, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, पूरी पूरी रात, ठीक है। तो वो बड़ी सरप्राइजिंग एक चीज़ थी कि हमेशा से मैं पूरी रात जगा करती थी, लेकिन तब किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था।
लेकिन जैसे ही मुझे ये बात समझ आई कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता था कि 3 बजे 2:30 बजे मेरी नींद खुल जाना और फिर उसके बाद मुझे नींद ही ना आना, पूरी रात मेरा जागना, ये मेरे साथ क्यों होता था। तो ये मेरे साथ इसलिए होता था कि अब मुझे मेडिटेशंस वगैरह या ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना है, ठीक है। तो जब ये समझ आई, अंडरस्टैंडिंग आई इन सब चीज़ों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, तो ऑब्जेक्शन तब स्टार्ट हुआ जब मैंने सच में कुछ करना स्टार्ट किया। क्योंकि तब मेरे लिए ये रूमर्स भी फैलाई गई कि मैं किसी टाइप का कुछ जादू टोना करती हूँ, मुझे कुछ आता है। एक तो क्या था कि आई डोंट नो ये ठीक होगा खुद के मुंह से बोलना या नहीं। एक तो हमेशा से ही मेरे जो पर्सनैलिटी था वो ऐसा था कि अननेसेसरी लोग भी मेरी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो कुछ होता है ना, ट्विन फ्लेम्स की जो पर्सनैलिटी होती है वो इतनी मैग्नेटाइजिंग होती है, मैग्नेटाइज करती है दूसरे लोगों को, सभी टाइप के लोगों को, सोल फैमिली को भी मैग्नेटाइज करती है, अदर एनर्जीज़ को भी मैग्नेटाइज करती है। तो एक तो पहले ही मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी, ठीक है। और फिर ऊपर से जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट की तो आपको यू वॉन्ट बिलीव, मेरे मेडिटेशंस को भी, ध्यान को भी काला जादू, जादू टोना या कुछ अदर पूजा पाठ इनका नाम दिया गया। सो बट मैंने कभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा आ जाता था, थोड़ा ट्रिगर होती थी, क्योंकि तब तक खुद पे उतना वर्क नहीं किया था। बट मैंने कभी उन चीज़ों को उतना बुरा माना नहीं, उतना सोचा नहीं उन चीज़ों को कि ठीक है। मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझा, क्योंकि तो कभी उनका बुरा नहीं मानना, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये बातें आपको भी आज समझ आइए। मैंने हमेशा इस चीज़ को ऐसे समझा कि जो भी मेरा प्रेजेंट टाइम चल रहा था उस टाइम पे जब मेरे बहुत ज़्यादा कर्मिक सर्फेस हुए हुए थे, तो मैंने हमेशा ऐसा सोचा कि कैसे पॉसिबल है कि ये लोग मेरी कंडीशन को समझेंगे, जबकि आज से 2 या 5 साल पहले अगर कोई, मैं भी किसी ऐसे पर्सन को देखती तो शायद मैं भी नहीं समझ पाती, मैं भी नहीं समझ पाती। तो ऐसे समझना है उनको, दे आर ऑल्सो हेल्पलेस। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो, उनका अंडरस्टैंडिंग उस लेवल का है ही नहीं। सो अगर जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं आया था, जब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुई थी, तब आप भी, अगर आपके सामने भी कोई इस टाइप की बातें करता तो आप भी शायद तक उनको मिसअंडरस्टैंड करते, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ बातें थी, कुछ अनुभव बता रही थी आप लोगों को, जिससे कि जो न्यू आने वाले लोग हैं, जो न्यू अवेकनिंग में आए हैं, वो घबरा जाएंगे कि अरे लोग इतना रिएक्ट कर रहे हैं, लोग तो इतना परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे में परेशान नहीं होना, क्योंकि जो आपसे पहले वाला बैच था, हम लोग या जो भी लोग आते जा रहे हैं अब, जो थोड़ा मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच चुके हैं, उनको पता है कि एक बार आप इन चीज़ों को जब निकाल देते हैं शांति से, तो उसके बाद सब शांत हो जाता है। वही कार्मिक्स आपकी बात को इतना आराम से समझने लग जाते हैं, वो आपको छोड़ देते हैं आपके हाल पे, ज़्यादा दिन परेशान नहीं करते हैं। वो ज़्यादा दिन वो आपको परेशान नहीं करते हैं, और कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिन किसी गलत रॉन्ग चीज़ में एंटेंगल एंजल्स रहने नहीं देते हैं। ज़्यादा दिन तक आप वहाँ, आपको फंसे नहीं रहने देंगे रॉन्ग पर्सन या रॉन्ग चीज़ के साथ। तो बहुत जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट बस घबरा के अपने काम को रोकिएगा मत, क्योंकि जो पहले के जो बैचेस हुआ करते थे पुराने टाइम में, वो बहुत लेट हो जाती थी उनकी जर्नी इसी सब चक्कर में। क्योंकि अभी तो सब जगह इतना नॉलेज बिखरा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, तो आप कहीं से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो पहले लोग घबरा जाते थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है अचानक से, या हमारी लाइफ इतनी क्यों बदल रही है, ठीक है। अभी जो चीज़ें आपके साथ होंगी, मे भी हो सकता है उस टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग सकता है कि अरे मेरे साथ तो बहुत कुछ गलत कर दिया भगवान जी ने। नहीं, लॉन्ग रन में आपको समझ आएगा कि वो सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए ही हो रहा था, ठीक है। लॉन्ग रन में आपको उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर ज़रूर समझ आता है, ठीक है। सो ये था एक वीडियो
जो बड़े ही लाइट मूड में मैंने बनाया आप लोगों के लिए। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने बनाया। थैंक यू सो मच, बाय।